नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं पंजाब की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश पढ़ेंगे और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को किसान संगठनों ने दोनों मंच आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। दो फोरमों की ओर से मोर्चा हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है। जो हमें मीडिया के थ्रू आज पता चला है कि माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने ये निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार को कहा गया है कि वो जो बैरिकेडिंग उन्होंने किया है वो खोली जाए। एक तो हम अभी उसकी अपने वकीलों से हाई कोर्ट के वो कॉपी लाएंगे। उस कॉपी में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं, एक तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जो पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देना चाहते हैं, अभी एक हफ्ते का समय है। 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है। हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है। चलिए सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर सीएम सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नायब सैनी, आइए आपको सुनाते हैं। लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था, भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए, और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका
हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर, ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक दुकान खरीदने में एक व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगा देता है और कई बार तो वो दुकान खरीद भी नहीं पाता, परंतु इस दुकान को अपना करने में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ही उसे देना पड़ेगा। हमने इन दुकानों को कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये सरकार ने किया है, ताकि वो कलेक्टर रेट के ऊपर इन दुकानों को वो अपने नाम करा सकें। जो दुकानें, जैसा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी दुकान के अंदर किराएदार के रूप में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टर रेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आप सबको ये बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। उनके जीवन को सरल करने का काम अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया। हमने ये निर्णय भी लिया कि पूर्व की सरकारों ने एक योजना 100 गज प्लाट की दी थी, उनको न कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो लोग घूमते थे। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उनको कागज भी देंगे और उनको कब्जा भी देंगे। और लगातार हमारी सरकार जब ये कार्यक्रम सोनीपत के अंदर किया, 5,677 लोगों को हमने वहां पर उनको कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम किया। और उससे अलग हमने ये भी निर्णय किया कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस गांव के अंदर पंचायत की भूमि भी नहीं है,
और उनको भी 100 गज का प्लाट चाहिए, तो ऐसे 20,000 लोगों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम भी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्होंने 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस अवसर के ऊपर संकल्प लिया कि हम जो 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, उनके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे, और वो सोलर पैनल जब लगेगा तो उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और भाइयों, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कुछ पैसा वो केंद्र सरकार देगी और कुछ हम स्टेट के लोग देंगे, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा 2 किलोवाट के पैनल के ऊपर आता है। और हमने ये निर्णय पिछले दिनों किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देगी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर वो सोलर पैनल वो लग जाएगा। प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना ये बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया, और हमने हरियाणा के अंदर इसका शुभारंभ किया। हमने कहा कि हम पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगवाएंगे। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर अप्लाई करेगा, उसके छत के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएगा। और भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बना करके हैप्पी योजना के माध्यम से उनको एक कार्ड देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है, तो उसका किराया ना लगे, 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके, वो हैप्पी कार्ड देने का काम 84 लाख लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। इसका भी लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 2 किलोवाट का जिस परिवार का कनेक्शन है, उसका जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका बिल नहीं आएगा। अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाता है और उसको कोई यूनिट खर्च नहीं होती, तो उसका 0 बिल आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई भी जिनके काफी बेनिफिट्स रुके हुए थे, हमने उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर जो उनके लाभ थे वो पहुंचाने का काम किया है। लगभग 80 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो कई निर्णय लिए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार देने की बात है। एक गरीब मां का बेटा जिसके पास नौकरी के लिए 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियों से नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लाई है और ट्रांसपेरेंसी का असर ये निकला कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों के हित में
वो लगातार निर्णय लेकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आज यहां जीएमडीए के अंदर आज 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शुभारंभ भी किया है, आज उनका उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। आज ऐसी 273 करोड़ रुपए की लागत की ये 37 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 259 करोड़ रुपए की लागत के 75 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे बीडीपीएस ये लस्की तक सड़क को चौड़ा करना, चाहे लस्की से रानी का और जीए रोड धुनैला बैर का सड़क को मजबूत करना, चाहे पीएसआर रोड से हिलालपुर तक सड़क, चाहे पीएसआर रोड से खुंटपुरी व भोगपुर तक सड़क, मकडौला फिरनी से दोराला बॉर्डर, मंडावर से ग्राम सचिवालय तक लिंक रोड, पटौदी से करौला वाया स्वामी ढाणी व मनेचा लिंक रोड, मऊ से कोकड़ा लिंक रोड और गुगाना से हरिजन बस्ती लिंक रोड, मंडपुरा से शेरपुरा रोड तक लिंक रोड, ये लगभग 1377 ये लाख रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, ये लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का उसको ये निर्णय लिया है और आईएमटी मानेसर पटौदी रोड तक 6 मार्गी और मजबूत करने का भी ये निर्णय लिया है। चंदू बडेड़ा से डब्ल्यूटीपी का निर्माण और सेक्टर 16 गुरुग्राम में बूस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करने का निर्णय, सेक्टर 58 76 तक सीवरेज सिस्टम को जो सीवर लाइन बिछाना और लो सिंघानी से चमनपुरा बिल्डिंग तक सड़क को मजबूत करना, बीपीडीएस रोड से नुन्ना हेड़ा तक सड़क को मजबूत करना, ये बीपीडीएस रोड से मुंडावर तक सड़क को मजबूत करना, जीए रोड से महेंद्रवाड़ा तक सड़क को मजबूत करना और बसंतपुर से कापड़ीवास तक सड़क बनाना, पटौदी रेवाड़ी रोड से काहनपुर तक सीसी और एचएनपीपी रोड से आईटीआई ऊंचा माजरा तक सड़क को चौड़ा और जसपुर से रामपुर आश्रम तक सड़क बनाना, धूमन से याकूबपुर तक ये सड़क को बनाना, ये लगभग आज जो हमने शिलान्यास किए हैं ये 25 परियोजनाएं हैं और इनके ऊपर 259 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस लागत से आज ये जीएमडीए के अंदर जो विकास कार्य जो लोगों की जिनकी मांग थी, जो लोग चाहते थे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए, आज ये विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास ये आज किया है। मैं इसके लिए ये जीएमडीए के और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये सरकार विकास की एक नई गति बनाने का काम कर रही है और जब हम देखते हैं कि यहीं गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, परंतु आज द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम इन 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गुरुग्राम से जो बम्बे को वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार मजबूती से गरीब को और देश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार गति से उनके जीवन को सरल करने का काम कर रही है। मैं जब देखता हूं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो
और उसके साथ चिरायु कार्ड की बात हो, लगातार लोगों को उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई दिक्कत या कोई बीमारी आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज 125 करोड़ से ज्यादा लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे भाइयों गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी पूरी की पूरी फीस का इंतजाम हरियाणा सरकार करेगी, उनको कोई पैसा चार्जेज नहीं लगेगा। लगातार प्रदेश को और देश को मजबूती से ये सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आइए इस विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने का हम काम करें और लगातार जहां पर भी चाहे विकास की गति से, मैंने पीछे भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और भाइयों आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग से वो जिला जुड़ा हुआ ना हो, और व्यक्ति के रास्तों को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी ये विकास की गति कम ना हो, ये विकास की गति और तेजी से आगे चले, इसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रतिबद्धता से इसके ऊपर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज स्वामित्व पत्र, मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के जो परिवार आज जिनको ये रजिस्ट्री, जिनको आज ये ऑफर लेटर जो मिलेगा, ये ऐसे 2.5 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के हैं जिनको आज इस समस्या से मुक्त किया है, इस समस्या से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज वो अपनी दुकान के मालिक भी बन जाएंगे और लाल डोरा के अंदर जो जमीन थी आज वो उसको अगर कोई बेचना चाहे तो वो सेल भी हो सकती है। अगर किसी बैंक से वो लोन लेना चाहे तो उसको लोन भी उपलब्ध हो जाएगा। ये इस समस्या का बड़ा समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी को जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जुड़े हैं, मैं सभी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरुग्राम में